हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेस वेद अकेडमी में। इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो बीपीएससी में 38वीं से लेकर 66वीं तक के बीपीएससी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं जो 1992 से लेकर 2020 तक में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन नहीं होगा तो हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन का जो समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जो एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बना होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। घड़ी में जो प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसका उपयोग रेडियो और टेलीविजन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या माना जाता है। तो आवृत्ति को माना जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज को जेड और एच से निरूपित करते हैं और मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, श्रव्य क्षमता है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति इकाई वाट है। विद्युत शक्ति को पी से पावर को वर्क बाई टाइम और इसका इकाई होता है वाट। नेक्स्ट दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या आती है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर में, जबकि एंगस्ट्रॉम में 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है और पायरोमीटर से उच्च तापमान को नापा जाता है। नेक्स्ट दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। नेक्स्ट दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में हो जाएगा बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनसे अदिश बोलते हैं, मतलब उसकी दिशा नहीं है। तो जैसे हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, दाब हो जाएगा,
चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ETC। तो इसका हो जाएगा कौन सी अदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा दाब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति राशि का मात्रक नहीं है। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनिए। लाल तरंगदेव प्रकाश तरंगों से कम होता है, नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदेव बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ये सही है। क्योंकि जिसका तरंगदेव सबसे अधिक होता है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। जैसे लाल रंग का तरंगदेव सबसे अधिक होता है और आवृत्ति न्यूनतम होती है, जबकि बैगनी रंग का तरंगदेव सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के केंद्र में का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, न्यूक्लियस कहला जाएगा। परमाणु के केंद्र का जो धनावेशित हिस्सा होता है नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है, जिसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई। नेक्स्ट, एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था में से ठोस अवस्था में आ जाता है। तो जो मतलब अगर ठोस है, जैसे कपूर है, उसको जलाएंगे तो वह द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बन जाएगा। तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो गई। जैसे कपूर, अमोनिया, नेप्थलीन, ये सब ऊर्ध्वपातन के द्वारा सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट, कास्मिक किरणें क्या होती है, तो एक आवेशित कण है। कास्मिक जो किरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कास्मिक किरणें एक आवेशित कण है। 2G स्पेक्ट्रम में जो G शब्द का उपयुक्त क्या होता है, तो जनरेशन होता है, जिसका अर्थात है पीढ़ी के लिए प्रयुक्त हुआ है G शब्द। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार कौन है? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल्स क्या है, तो हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान एक मूल कण है। नेक्स्ट, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सन 1930 में किया गया था, पुरस्कारित किया गया था। इनका पूर्ण नाम डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने की थी टेलीस्कोप की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर बराबर 1/1000 mm। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में स्केल 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कैसे निकलेगा? तो एक फार्मूला आता है F/9 C/5 C/5 बराबर F-32/9। इसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का
प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? तो एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लोलक की कलावधि किस पे निर्भर करती है? तो लोलक की जो कलावधि है वो लंबाई पर निर्भर करती है। क्या होता है? टी बराबर 2√L/G। जो टाइम पीरियड हो जाएगा वह लोलक की लंबाई पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है बल गुणनफल होता है। किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर ma बल हो जाएगा किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? V बराबर U प्लस AT जिस फार्मूला में हो जाएगा। तो इस फार्मूला में देखेंगे V बराबर U प्लस AT किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है। आयतन सदिश नहीं है मतलब अदिश है, मतलब उसमें केवल अदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, केवल परिणाम होता है। नेक्स्ट भौतिक के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v हो तो उसका संवेग p बराबर m भी होता है। और पूछा है संवेग और वेग का अनुपात, तो संवेग और वेग का अनुपात में द्रव्यमान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर का तात्पर्य हो जाता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 1 पीको बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर। नैनो 10 के पावर माइनस 9 मीटर। माइक्रो 10 के पावर माइनस 6 मीटर। नेक्स्ट आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा है, तो लिफ्ट 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से त्वरण से नीचे समय आते समय शून्य होगा, क्योंकि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का तरंग होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। वायु तथा गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करने लगता है। तो वायु और गैस में ध्वनि की तरंग क्या हो जाएगी? तो अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। नेक्स्ट है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन करेंगे तो जो नेप्थलीन है वह उड़ जाएगा, तो रेत बच जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। P बराबर W/T, पावर बराबर वर्क बाई टाइम। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जिसे जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली की खर्च कितनी यूनिट होगी? तो यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं? वाट को इनटू जो घंटा है उसको
बटा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 × 10 बटा 1000। जब एक कटा देंगे तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट कौन हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। यदि प्रतिरोधों का मान 2 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोधों का मान क्या होगा। जब समानांतर में होता है, जब समानांतर में अगर प्रतिरोध होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 की फार्मूला से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.70 किलो ओम हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये, इसको कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डायनेमो क्या करता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। एमीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है, जबकि पोटेंशियोमीटर जो है या किसी सेल की ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मापन करने का उपकरण है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश जब प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है तो 7 रंगों में विभक्त रहता है, जिसे बेजानीपिनाला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ऊपर जो पहला होता है वो बैगनी और सबसे लास्ट वाला होता है वो लाल होता है, जबकि मध्य वाला जो रंग होता है वो हरा रंग होता है। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो हमेशा फोकस दूरी निकालने के लिए 1/, जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता ऐसे फॉर्मूला से निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, इसलिए चुंबकीय सुई पृथ्वी को उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हुए उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश की नली को कैसे पैदा किया जा सकता है, तो तंतु को गर्म करके किया जा सकता है। ट्यूब के सिरों पर तंतु में विद्युत प्रवाह करने पर पारावाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या करने के लिए इन्हें 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने में यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। जबकि अगर पूछेगा भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी धातु उपलब्ध है, तो थोरियम, जो केरल के तटीय क्षेत्र में मोनाजाइट रेतों में मिलता है। नेक्स्ट है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है, तो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु बना होता है। फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा होता है। यह रागा शीशा मतलब
टीन और लेड का मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक निम्न होता है। निम्न होने के चलते यह फ्यूज जब अधिक वोल्टेज आता है तो ये फ्यूज गलकर टूट जाता है, जिससे हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नुकसान होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सबसे अधिक कुचालक निम्न में से पूछा है तो पारा हो जाएगा। सबसे अधिक कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो कुचालक कहलाता है, जैसे लकड़ी और कांच, जबकि सभी धातु ऊष्मा की चालक होती है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया, इसमें लेड जो शीशा है, शीशा की ऊष्मा की चालकता होता है 34.7 वाट, जबकि पारे का होता है 8.31 वाट पर एम के। तो यहाँ पर अगर पारा नहीं रहता तब शीशा होता, तो निम्न में से सबसे अधिक कुचालक हो जाएगा तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट, अति चालकता का लक्षण क्या है? अति चालकता का लक्षण है शून्य पारगम्यता। अति चालकों का अनिवार्य गुण है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर जो प्रवेश नहीं करने देते हैं, अर्थात इनकी जो चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। नेक्स्ट, ठंडक के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को प्रातः काल में छुए तो लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। जब लकड़ी को और लोहा को ठंड के दिनों में बाहर रखते हैं तो जो ठंडे के कारण लोहा ऊष्मा का अच्छी धातु है, तो धातु ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो उससे लोहा का जो है गुटका वो ज्यादा ठंडा होता है, जबकि लकड़ी कुचालक होता है उतना ठंडा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या करते हैं? आप अंशतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, इसे दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आवृत्ति नहीं बदलेगी, जबकि तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। जब कोई वस्तु तरंग आयु से कांच का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तु दूरदृष्टि को दूर करता है। दूरदृष्टि में क्या होता है? वस्तु को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, परंतु नजदीक की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिख पाई जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः कितना हो जाता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है कण और तरंग दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। जब वायुमंडल और परमाणु पर जब प्रकाश पड़ता है तो जो बैगनी रंग है वो लाल रंग पे अपेक्षा ज्यादा प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, इसका आयतन न्यूनतम होता है। पानी का घनत्व जब 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा तो उसका आयतन न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा? तो
फॉर्मूला बताए थे C/5 F-32/9 पर निकल जाएगा। तो जब निकालेंगे वैल्यू रखकर तो इसका आंसर 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? यह अपने न्यूनतम क्षेत्रफल में होना चाहता है। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज्यादा श्यानता हो जाएगी शहद में। शहद के बाद शहद, उसके बाद खून, इसके बाद जल, उसके बाद वायु। नेक्स्ट, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो चंद्रमा से। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के नजदीक होता है, जिसके कारण इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो सूर्य की अपेक्षा अधिक पड़ता है, जिसके कारण अगर पृथ्वी पर जो लंबी तरंगे आती है तो अधिकतर चंद्रमा के कारण होती है, जबकि सूर्य द्वारा जो 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 लगता है बल वो चंद्रमा की अपेक्षा कम लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान वही रहता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से हो जाएगी। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य ऊर्जा में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो यही संलयन होता है, जुड़ रहा है तो संलयन होता है, जबकि यही हीलियम जो दो बराबर जो विघटित होगा तो विखंडन होगा। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। यह प्रथम भारतीय उपग्रह था। नेक्स्ट, वर्ष दीर्घतम होता है किस पर हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार प्लूटो पर हो जाएगा, क्योंकि यह 1994 में बीपीएससी में पूछा था, जबकि 2006 के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है संघ है उसके द्वारा प्लूटो को ग्रह का नामकरण से हटा दिया गया है, तो सबसे दूर हो जाएगा तो वो नेपच्यून हो जाएगा। यहाँ पर नेपच्यून आंसर हो जाएगा अगर अब पूछेगा तो, क्योंकि 2006 से प्लूटो को ग्रह का दर्जा से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनका चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय होता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड। तो इसका न्यूनतम पास में हो जाएगा तो 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ई, क्योंकि 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी को, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जबकि सबसे छोटा पूछेगा तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो भाषा है कौन? तो बेसिक, सी और फोर्टॉन, ये कंप्यूटर की एक भाषाएं हैं, जबकि भाषा फास्ट कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो टंगस्टन। मिश्र धातुएं जो प्रतिरोधकता बनाने के लिए शुद्ध धातुओं का उपयोग किया जाता है वो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है कौन सा हो जाएगा? तो जर्मेनियम।
नेक्स्ट, जर्मेनियम क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों में विद्युत प्रतिरोधों के बीच होता है, तो अर्धचालक के रूप में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन है? अवयव कौन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के मुख्य नाभिक के मुख्य अवयव हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है और यह नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य का ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन का तात्पर्य भारी परमाणु तत्वों का कम परमाणु तत्वों में टूटना, मतलब जो हीलियम हो उसको एक एक हाइड्रोजन में टूटेगा, तो कम परमाणु भारों में टूटेगा, तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन हो जाएगा। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। हीलियम, नियॉन और आर्गन ये वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो वाट पर हो जाएगा। केवल आंसर एक हो जाएगा, वाट। जो वाट है, जो बिजली की खपत का जो बिल होता है वो किलोवाट पर, किलो वाट पर घंटा पे मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे भारी धातु है? तो यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है जिसकी परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु भाग 229 होता है। इनसेंट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।